जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद दोस्तों, जोहार आप सभी को। मैं पीके जादव और हमारे यूट्यूब चैनल जाति मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो एसएससी बार बार रिपीट करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज होगा, सर्कल का कुछ प्रॉपर्टी यूज होगा, तो सभी प्रॉपर्टी के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चंस के आधार पर कुछ प्रॉपर्टी का भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी देखने को मिले। चलिए लेट न करते हुए पहला क्वेश्चन आज देखते हैं क्या है। क्वेश्चंस में आप देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, कह रहा है कि O is a point in the interior of triangle ABC such that OA is equal to 12 centimeter, OC is equal to 9 centimeter, AOB angle AOB is equal to angle BOC is equal to angle COA and angle ABC is equal to 60 degree. What is the length of OB? कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC के अंदर एक बिंदु वो है जहां OA 12 सेंटीमीटर है, OC 9 सेंटीमीटर है, एंगल AOB बराबर है एंगल BOC के और AOC, ये तीनों एंगल्स आपस में बराबर है। एंगल ABC दे रखा है 60 डिग्री। देखिए सबसे पहले फिगर बनाने की कोशिश कीजिए। फिगर अगर हम बनाते हैं इस ट्रायंगल का तो आपको पता होना चाहिए कि फिगर ये कह रहा है। देखो ध्यान से समझना, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। क्या यूज होने वाला है इसमें, सो यूज देखो यहाँ पे ध्यान दो। कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, इसका नाम अगर हम दे देते हैं ABC, इसके अंदर कहीं पे भी एक पॉइंट है, ठीक है ना, ऐसा पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट है O, जहां से अगर हम इस तीनों लाइन को इस पॉइंट से इस तीनों वर्टिक्स को मिला देते हैं तो ये पॉइंट अगर वो है तो यहाँ पे तीन एंगल्स बन रहे हैं। अब ये तीन एंगल्स जो बना, ये तीनों एंगल्स कह रहा है आपस में बराबर है। तीनों एंगल्स आपस में क्या है, बराबर है। बताओ एक वर्टिक्स पे पूरा कंप्लीट एंगल 360 का होता है, तो 360 डिग्री का जो एंगल है उसमें तीन बराबर भागों में अगर हम बांट देते हैं तो कितना हो जाएगा बता दो, 120 डिग्री का। यानी कि ए भी एंगल हो जाएगा 120 डिग्री का, ए भी एंगल हो जाएगा 120 डिग्री का, होगा ना, ए भी एंगल हो जाएगा 120 डिग्री का। आपको दे रखा है कि ये जो वैल्यू है OA, ठीक ना, ये 12 सेंटीमीटर है, और आपको दे रखा है OC, कितना दे रखा है OC, ये जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर। आपको पूछा गया है कि OB की लंबाई क्या होगा, यहां से यहां तक की लंबाई क्या होगा, ये पूछा गया है। तो ध्यान में रखना, जब भी ट्रायंगल या तो सर्कल के क्वेश्चंस में ज्यादातर अगर लेंथ का चर्चा होता है तो ज्यादा पॉसिबिलिटी बनता है कि हम सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। अब कोई भी ट्रायंगल सिमिलर समरूप तभी होता है जब दो ट्रायंगल्स के जो है समरूप तभी होंगे जब दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स आपस में बराबर हो जाए। ये तो आपको कंडीशन पता है। तो सबसे पहला कंडीशन देखो, अगर हम ट्रायंगल लेते हैं, देखो ध्यान दो, अगर हम इस ट्रायंगल का बात करें, इन ट्रायंगल AOB, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, AOB एंड ट्रायंगल, देखो ध्यान दो, AOB ले रहे हैं एंड ट्रायंगल BOC ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, इस दो ट्रायंगल का हम यूज कर रहे हैं, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल BOC। हमको पता है एक एंगल तो दिख रहा है कि बराबर है, कौन सा एंगल, एंगल AOB बराबर है एंगल BOC, ये तो पहले से ही कह रहा था 120 डिग्री। अब देखो ध्यान दो, और अगर कोई एक एंगल बराबर हो जाता, किसी भी दो ट्रायंगल्स का अगर दो एंगल्स बराबर हो जाता है तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। तो अगर हमको एक एंगल और बराबर कर लें तो ये आसान हो जाएगा। तो देखो बराबर करने के लिए हम कर क्या रहे हैं, सिंपल समझना, अगर ये पूरा एंगल है 60 डिग्री दिया हुआ है, ये पूरा एंगल कितना है 60 डिग्री, अगर इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, इस एंगल को थीटा मान ली कि ये थीटा है, ठीक ना, तो बता दो ये जो एंगल होगा दोस्त तो क्या हो जाएगा बता दो, 60 माइनस थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा 60 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा 60 है, तो अगर ये थीटा है तो 60 माइनस थीटा। अब हम इस एंगल का जिक्र करते हैं, देखो ये वाला एंगल, ठीक है ना, अगर हम इस एंगल का बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से ये एंगल थीटा हो गया, 120 हो गया। तो अगर हम इस एंगल का बात करते हैं, अगर इस एंगल का, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल देख लो,
180 में से दो एंगल्स माइनस हो जाएगा, एक 120 माइनस हो जाएगा और एक थीटा माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक थीटा और एक 120 है। तो क्या हो जाएगा बता दो, 60 माइनस थीटा क्या हो जाएगा। तो देखो ए एंगल जितना था उतना ही एंगल हो गया, यानी कि हम लिख सकते हैं कि एंगल यहाँ पे BAO इक्वल टू एंगल कौन सा बता दो, CBO। दो एंगल जैसे बराबर हुआ, आपको पता है कि तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि ये अगर ए एंगल जो है अगर इसके बराबर है ना, ये एंगल अगर इसके बराबर हो गया तो आपको पता है ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो गया। तो किसी भी दो ट्रायंगल का तीनों एंगल से बराबर हो जाए, इस दोनों ट्रायंगल को क्या कहेंगे, सिमिलर हो गया। अब सिमिलर जब ट्रायंगल्स होता है तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है, समानुपात होता है, ये पता है आप लोग को। अब देखो हम इसका साइड का रेशियो लिखते हैं। साइड का रेशियो लिखने के समय में ध्यान में रखना कि हमको जो साइड निकालना है उसको पहले लिख लेते हैं। हमको क्या निकालना है, BO। क्या निकालना है, BO। दिख रहा है ना, मे भी आपको लोग को दिख रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए हाँ दिख जाएगा। देखो BO हम लोग को निकालना है ना, तो BO लिख लिए। देखो मान लेते हैं कि इस ट्रायंगल से BO लिए हुए, इस ट्रायंगल से नीचे वाले ट्रायंगल से BO लिए हुए, कौन सा एंगल को यूज किए हैं, C एंगल को, है ना, ये थीटा को यूज किया। और इसके बराबर इसमें कौन सा एंगल है, थीटा। इसके अपोजिट यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा, ए। आपको पता है ना कैसे लेते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब देखो दूसरा कि हमको दो ही साइड पता था। जब दो ही साइड पता है तो इसमें जब इक्वेशन बनाते हैं तो चार साइड आता है, और हमको दो ही साइड पता है। कोशिश करो कि जो एक कॉमन साइड को दो बार यूज करना, तो जो हमको निकालना है उसको दो बार यूज कर लेते हैं। फिर से ले लेते हैं, देखो BO। अब देखो BO कौन से, इसे लिए नीचे वाले ट्रायंगल से, ये जो BO लिए कौन सा एंगल को यूज किए हैं, इसका हम इस एंगल को यूज किए हैं, है ना। इसका इस एंगल के बराबर इसका ये एंगल है, तो इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, OC। तो ऊपर लिख देंगे OC। क्लियर है, क्या लिख देंगे, OC। अब आपको पता है कि सबका वैल्यू पता है। अब देखो BO स्क्वायर हो जाएगा, तो BO स्क्वायर इक्वल टू OA कितना था, 12, और ये कितना था, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 3। अब देखो इधर जाकर क्या स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा वैल्यू, अब देखो 36 का स्क्वायर रूट 6 और 3 का रहने दो 3, तो हो जाएगा 6√3। क्लियर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिंपल समझना था, सिमिलर ट्रायंगल्स को यूज करना था। सिमिलर ट्रायंगल्स यूज करने के लिए हम सिंपल क्या किए कि इस एंगल को जो है हम थीटा जैसे माने, ये हो जाएगा 60 माइनस थीटा, ऊपर भी हो जाएगा 60 माइनस थीटा, दो एंगल्स बराबर हुआ, तीसरा एंगल से अपने आप बराबर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन, सिंपल समझना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि पॉइंट PQRS&T lie इन दिस वर्डर ऑन अ सर्कल विद सेंटर O। देखो हिंदी में क्वेश्चन नहीं है, हम हिंदी में बोल दे रहे हैं, समझ में रखना कि PQRST किसी वृत्त के परिधि पर बिंदु हैं, ठीक ना, जिसका वृत्त का केंद्र क्या है, O है। कॉर्ड कहता है कि जीवा, कॉर्ड का मतलब होता है जीवा, ठीक ना, ध्यान में रखना। जीवा TS, जीवा क्या है, TS सॉरी, ये वाला TS जो है, जीवा TS पैरेलल टू PR, ये वाले दोनों लाइंस जो है आपस में पैरेलल है। क्लियर, कह रहा है कि अगर ए एंगल 58 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा। क्लियर है, अब देखो ध्यान दो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। इसमें दो प्रॉपर्टी यूज होने वाला है, छोटा छोटा प्रॉपर्टी, सिंपल समझना। आपको सबसे पहले पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी यूज होना चाहिए कि कोई भी पैरेलल लाइन में इंटीरियर जो होता है, एंगल्स जो होता है, एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक ना। इंटीरियर यानी कि ये जो कोण होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यानी कि ये कोण बराबर ये कोण होते हैं, पता है आप लोग को। अब देखो ध्यान दो, एक प्रॉपर्टी और यूज होगा, सिंपल प्रॉपर्टी कौन सा, देखो ध्यान दो। अगर कोई सर्कल है, किसी सर्कल में किसी भी एक आर्क द्वारा सरकमफेरेंस पे जितने भी एक साइड एंगल्स बनते हैं वो सभी बराबर होते हैं, वो सभी एंगल्स क्या होगा, सभी एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है, पता होगा ये। अब देखो यहाँ पे सिंपल इस डायग्राम में सिर्फ एक छोटा सा हम लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, इस लाइन को यहाँ पे मिला दे रहे हैं। जैसे इसको मिलाएं आपका क्वेश्चन 90% सोल्व हो गया। कैसे हुआ, देखो ध्यान दो। आपको एक और प्रॉपर्टी ध्यान में रखना, क्या ध्यान में रखना है, देखो कि किसी भी सर्कल का जो डायमीटर है, व्यास से सरकमफेरेंस पर 90 डिग्री का एंगल्स बनता है। कितना डिग्री का एंगल्स बनता है, 90 डिग्री का, ये भी पता होगा आपको, ठीक है। अब देखो P और R कह रहा है कि इसका डायमीटर है, तो बता दो ये पूरा एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा।
अगर ये 90 डिग्री का है जिसमें से ये 58 डिग्री हो गया तो ये आपका बच गया 32 डिग्री। ये कितना हो गया 32। अब जैसे ये 32 हुआ आप इस आर्क को यूज कर लो, है ना। देखो इस आर्क से यहां पे बन रहा है 32 डिग्री, तो इसी आर्क से यहां पे भी बनेगा 32 डिग्री। ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा 32 डिग्री। क्लियर। अब जैसे ये 32 डिग्री हुआ, पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट यूज कर लो, ये 32 ये भी 32, आपका आंसर हो जाएगा 32। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये भी हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, हिंदी में क्वेश्चन को बोल दे रहे हैं। देखो ध्यान दो, कह रहा है कि ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ओ जो है एक वृत्त का केंद्र है। अ टेंजेंट इज ड्रॉन विच टच द सर्कल एट पॉइंट सी। कह रहा है कि एक जो है स्पर्श रेखा खींची गई है जो वृत्त को सी पर स्पर्श करता है। कह रहा है कि इफ एंगल एओसी, एंगल एओसी, देखो ध्यान दो, यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर दे रहे हैं, एओसी, ठीक ना, एंगल एओसी, ये वाला एंगल्स कह रहा है कितना है 80 डिग्री। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बीसीएक्स। बीसीएक्स अगर इस एंगल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, ठीक ना। ये दो क्वेश्चन तो आसान था, लेकिन पहला क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट था, इसमें भी अगला अभी एक और क्वेश्चन आने वाला है, उसमें भी अच्छे कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक ना। तो ध्यान दो यहाँ पे सिंपल, ये अगर 80 डिग्री है तो ये क्वेश्चन का वैल्यू पूछा रहा है, तो एकदम सिंपल समझना कि लीनियर पेयर्स में कोई भी एंगल्स 180 डिग्री का होता है, पता है आपको। अगर 180 डिग्री का होता है तो इसमें से ये 80 हो गया तो ये 100 होगा, 100 डिग्री हो जाएगा। अब आपको पता है ना कि किसी भी सर्कल का ए भी रेडियस है, ए भी रेडियस है, और किसी भी त्रिभुज में आपको पता है कि अगर दो कोन्स, दो साइड बराबर है, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। अगर ये 100 डिग्री बन चुका है तो 180 में से 100 निकल गया, बचा 80, 80 में से ये दोनों बराबर बराबर होगा तो 40 40 होगा, यानी कि ये भी एंगल 40 होगा और ये भी एंगल 40 होगा, ऊपर वाला होगा ना 40। और आपको ये भी पता है कि किसी भी सेंटर से किसी टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल्स बनता है। कितने डिग्री का एंगल्स बनता है 90 डिग्री का। तो बताओ ये जो पूरा एंगल्स होगा, एक सेकेंड लिखने में इससे थोड़ा सा दिक्कत, ये जो पूरा एंगल्स होगा ये 90 डिग्री का, उसमें से ये निकल गया 40 डिग्री, तो ये कितना बच जाएगा बता दो, 90 माइनस 40 यानी कितना 50 डिग्री, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए अगला जो क्वेश्चन से देखो ध्यान दो, कह रहा है क्या इसमें, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, कहता है कि एक दिए गए चित्र में बी एंड सी आर द सेंटर ऑफ द टू सर्कल्स। कह रहा है कि बी और सी जो है किसी दो वृत्त का केंद्र है। ए डी ई इज द कॉमन टेंजेंट्स। कह रहा है कि ए डी ई जो ये लाइन है वो क्या है, कॉमन टेंजेंट्स है, जो कि छोटे सर्कल पे भी है और बड़े सर्कल पे भी है, ठीक ना। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं। इफ द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ बोथ सर्कल इज 3:5। देखो दोनों सर्कल का रेडियस का जो अनुपात दिया हुआ है 3:5 का है कि अगर AC इक्वल टू जो है 40 सेंटीमीटर यहां से यहां तक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D। यहां से यहां तक का वैल्यू पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एसएससी में पूछा गया इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक ना। देखना ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, अगर आप समझ जाएंगे तो तुरंत बन जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं, सिंपल हम क्या करते हैं इसमें कि इसके यहां पे जो है ना टेंजेंट से सेंटर को मिला देते हैं, है ना। टेंजेंट से क्या किए, सर्कल को मिला दिए। अब जैसे मिलाएं, आपको पता है कि ये 3:5 का रेशियो, तो ये 3:5, 3:5 का रेशियो, है ना। हम मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू है वो 3x है, रेशियो को हम x के टर्म में ले लेते हैं, 3x और ये 5x है। अब ये भी देखो ध्यान दो कि सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट आप लोग यूज किए होंगे कि अगर ये जो है 90, आपको पता है कि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये कॉमन एंगल्स, तो किसी भी दो ट्रायंगल्स का दो एंगल्स बराबर हो गया तो तीसरा एंगल्स अपने आप बराबर हो जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो गया, सिमिलर। और जब सिमिलर ट्रायंगल्स में अगर इसका रेशियो 3:5 है तो इसका भी रेशियो हो जाता है 3:2, क्योंकि आपको पता है इतना बटे इतना इक्वल टू इतना बटे इतना इक्वल टू इतना बटे इतना, सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट से, है ना। तो देखो ये पूरा यहां से यहां तक देखा जाए तो ये 3 होगा और यहां से 2 होगा। तो अगर हम देखें तो 5 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 40, 5 यूनिट का वैल्यू क्या दे रखा है 40, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 8, तो 2 यूनिट का वैल्यू अगर देखा जाए तो यहां से यहां तक का वैल्यू हो जाएगा कितना, 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 16, 2 यूनिट का वैल्यू 16 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक और चेंजिंग करते हैं, क्या कि देखो ये 3x ये भी तो रेडियस है ना, यहां से यहां तक देखें अगर हम
तो यहां से यहां तक ये भी रेडियस है, यहां से यहां तक ये भी रेडियस है, ये भी 3x होगा, ये भी 5x होगा। तो 3x प्लस 5x आने की 8x बराबर कितना निकाल चुके हैं हम 16। तो x का वैल्यू मेरा निकल गया 2, जो हम माने थे x वेरिएबल्स उसका वैल्यू निकल गया 2। इसका मतलब ये जो यहां से यहां तक इसका जो रेडियस होगा 10 होगा और इसका रेडियस होगा 6। अब हम इस ट्रायंगल को, राइट एंगल ट्रायंगल, देखो ये 90 डिग्री है ना, अब राइट एंगल ट्रायंगल जो है हम कौन सा यूज करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हम यूज कर ले रहे हैं AEC जो है C को, AEC राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे पॉइंट C है, ठीक ना। AEC राइट एंगल ट्रायंगल को अगर हम यूज करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग को पता होगा कि हाइपोटेन्यूज यहां से यहां तक 40 दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो AE का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा बता दो, AC का स्क्वायर में से CE का स्क्वायर को माइनस करेंगे, तो AC का स्क्वायर है 40 का स्क्वायर माइनस ये निकल गया 10 का स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना 1600 में से 100 चल जाएगा तो बचेगा 1500। अब देखो इसका अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं दोस्त तो निकल जाएगा कितना बता दो, इसको हम लिख सकते हैं 100 गुना 15 लिख सकते हैं ना, और अगर हम इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो 10 रूट 15 निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 10 रूट 15। अब ये जो 10 रूट 15 वैल्यू निकला ये पूरा निकला कहां से, यहां से यहां तक, अब यहां से यहां तक पूरा निकला है ये 10 रूट 15। फिर बताओ इसका भी रेशियो जो होगा वो वही होगा 3:2 का, है ना, यानी कि इधर 3 और इधर 2। तो बताओ पूरा 5 यूनिट का वैल्यू है, और ये कितने यूनिट का वैल्यू है दे रखा है आपको, 5 यूनिट का वैल्यू है इतना, तो 1 यूनिट का जो वैल्यू हो जाएगा वो 2 रूट 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 रूट 15। तो आपको 2 यूनिट का वैल्यू पूछा गया है, तो 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 4 रूट 15, कितना हो जाएगा 4 रूट 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये भी था, यूज करना था आपको। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है, और साथ ही साथ अगर आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस में क्वेरी हो, दिक्कत हो, तो मेरे दिए गए नंबर्स पे एक बार फिर से जिक्र कर दे रहे हैं 860384669898, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को भी जो है आपको हम जरूर क्लियर करके बताएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और अगर जो चैनल में न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।